नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 मई 2025 और यहाँ पे 8 मई 2025 के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। साथ ही मैं बता दूं, मज़ा आ गया। अब मज़ा किस बात में आ गया? जो स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक, उसका गर्दा उड़ा दिया। चलिए वो अच्छा बात है। और होता है, खूब हो जाए, मज़ा आ जाए, मार मार के उसको ख़त्म ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा आ जाए। लेकिन अब हम लोग आते हैं मार्केट पे और फिर से वही पुरानी बातें। पहले जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पे हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। आज मैंने पुट ऑप्शन दिया था, इसके टारगेट आ गए थे। टाटा मोटर्स दिया था, उसके भी टारगेट आ गए। 2 ही ट्रेड दिया, काफ़ी था, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल था। देखिए नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी 54,000 से 54,610 पहले गैप डाउन, फिर उसको हील कर लिया। हो सकता है अगर आज पाकिस्तान अगर कुछ एक्शन करता है रात में, जैसे से रात होगा तो कुछ ना कुछ करेगा, जरूर कर भी रहा है, अभी बॉर्डर पे गोलाबारी चल रहा है। लेकिन अगर कुछ वो भी कोई स्ट्राइक वगैरह करता है एयर के माध्यम से, लड़ाकू जहाज़ों के माध्यम से, जेट के माध्यम से, तो हो सकता है आपको कल उसका इम्पैक्ट पड़ जाए। हालांकि संभावना कम है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी मजबूरी, अपने लोगों को उसको दिखाना है कि उसके पास भी ताकत है, ये है वो है फला, तो उसको वो एक शो ऑफ करेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। इसी हिसाब से हमारी जो सेना है वो भी तैयारी होगी, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है उसका इम्पैक्ट हल्का देखने को मिल जाए, इसे ध्यान में बस रखिएगा। तो अभी हम लोग FIDI का पहले डेटा देख लेते हैं आज का। हाँ, और जो ये आप देख रहे होंगे, मेरा बार बार एक कोर्स का स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप जून 2025 बैच के लिए इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एनरोलमेंट ले सकते हैं। दोनों कोर्स को मर्ज कर दिया, एक ही कोर्स में दोनों का मजा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले FI और DI का डेटा देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। 6 तारीख का है, इसको 7 तारीख चाहिए। अभी भी देखिए 6 तारीख का ही डेटा, 7 तारीख का डेटा भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, नहीं आया, हम लोग ऐसे ही काम चला लेंगे। आज का हाई देखिए कितना है बैंक निफ्टी में, 54,684। चलिए 54,684 कहाँ चला गया? तो आज का हाई है 54,684, क्लोजिंग है 54,610। तो आप कह सकते हैं कोई खास नीचे नहीं आया, यानी कि जहां पे हाई लगा उसी के आसपास जाके इसने क्लोज कर दिया, जिसके वजह से आप यहाँ पे विक्स बहुत छोटा देख रहे हैं। तो क्लोज इक्वल टू हाई हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 55,000 का है। ठीक है, अब 55,000 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। 55,000 के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हमारे पास आएगा 55,500 वाला लेवल, ये ध्यान में रखना है। चलिए नीचे आज इसने देखिए 53,900 गया, तो ये बात हम लोगों ने कल भी कहा था कि 54,000 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकेस जाता है तो फिर हम लोग 53,500 तक का भी लेवल देखेंगे। तो देखिए 53,900 से बाउंस हो गया, तो ये भी हमें पता चलेगा कि ये हमारा अभी सपोर्ट है। अब अगर हमें खरीदारी करना है तो मैं तो आज के हाई के ऊपर ही खरीदारी करना चाहूंगा, यानी कि 54,700 के ऊपर। इसके ऊपर निकलने पर ही बाइंग की तरफ देखेंगे, और टारगेट 54,800 से हम 55,000 की तरफ देखेंगे। देखिए 55,000 पहला और छोटा एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक बार यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक करें। और 55,000 के ऊपर अगर ये टिकता है तो 55,100 से लेके फिर वापस 55,400 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा पे भी देखेंगे कि 55,000 पे क्या स्थिति है। कॉल ऑप्शन आप 54,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डेटा भी देखते हैं, जो 55,000 की बात में बता रहा था। 55,000 पे आप देखिए 10 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, पुट राइटर 8 लाख है, और 55,400 पे 2 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर भी लगभग 1.5 लाख के आसपास में है। तो ये सब फिर 55,500 पे आके हडल, तो 54,400 और 54,500 ये थोड़ा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब नीचे की तरफ की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर आ रहे, अगर हम सेलिंग करने की बात करते हैं तो सेल के लिए इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। और देखिए ये किस तरह से अर्च बनाया, बहुत ही बेहतरीन अर्च बनाया ये वाला यहाँ पे ना, बहुत ही बेहतरीन। इसी एरिया को मैं आगे यहाँ ले आऊंगा, तो ये आता है हम 54,200 के आसपास का लेवल आता है। अब हम क्लोज कर गए हैं 54,000 के ऊपर, तो एक बार हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं।
अगर ये अपने राउंड नंबर के नीचे आता है 54,500 के नीचे, देखिए इस एरिया के नीचे आएगा तब तो गिरेगा ही, लेकिन 54,500 के भी नीचे अगर आता है तो सेल एक बार करके टारगेट 54,400 से वही 54,200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो ये सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर टूटा तो फिर हम 54,000 तक का लेके चलेंगे। ठीक है, पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 54,500 या 400 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का नॉर्मल व्यू। अब ये बात है कि गैप अप, अगर देखिए ये गैप अप खुलता है, जितना नजदीक 55,400 से 55,500 के नजदीक खुलेगा उतना जल्दी सेल ऑन राइज होगा, उतना जल्दी सेल ऑन राइज होगा। लेकिन क्या इतना नजदीक खुलेगा, इतना ऊपर खुलेगा, संभावना कम है। कि अगर खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संभावना कम। तो एक चांस ये बन सकता है कि 55,000 से लेके अगर ये 55,200 के रेंज में भी खुल जाए तो झटका मार के एक बार नीचे आएगा तो यहाँ पे भी आप सेल करके चल सकते। इस एरिया पे तो सेल करना ही चाहिए, लेकिन अगर इस एरिया पे भी खुलता है तो एक बार सेल करेंगे और टारगेट हो सकता है आपको देखने को मिले 55,100 से लेके 54,900 और नीचे की तरफ में 54,700 की तरफ आ सकता है, यहाँ के आसपास में। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 55,100 के स्ट्राइक प्राइस का या 55,000 का भी लिया जा सकता है गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन की बात करें, चलिए गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन और ये नीचे देखिए 54,000 तो इसने दिखा दिया कि सपोर्ट है, तो यहाँ पे रेंज आएगा 53,800 से। अगर 54,000 के रेंज पे खुलता है तो जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट 54,100 से फिर 54,500 तक का लेवल बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो भाई 54,000 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर। अब है बात निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी क्या, देखिए निफ्टी का कल है एक्सपायरी, आपको ये ध्यान रखना विकली एक्सपायरी। पहले मैं अब यहाँ पे देखिए 8 तारीख का है तो कल है इसका एक्सपायरी, इसलिए जो भी करिएगा कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी लेना होगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लेने का कोशिश करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर 24,472 पर है, स्पॉट 24,414 पर है, 60 पॉइंट महंगा है। विक्स 19 का है, बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, वॉलेटिलिटी बढ़े हुए। 24,400 जहां पे क्लोज कर रहे वो मेक और ब्रेक लेवल है। इस एरिया पे 1.5 करोड़ कॉल राइटर है जो कि फंसा हुआ है, ट्रैप हो चुका है, क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर कर चुके हैं। अब और 1 करोड़ 10 लाख आप यहाँ पे भी देखिए तो आपका आ रहा है मामला 1 करोड़ पुट राइटर, तो आप कह सकते कि ये भी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये 24,400 के नीचे ही सस्टेन कर गया तो ये तो फिर हावी हो जाएगा। फिलहाल अभी ये कष्ट में यही लोग है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा तो ये फंस जाएगा। ऑलरेडी उसके ऊपर क्या स्टॉक है, ट्रेड कर रहा है। और हमारे पास नीचे सपोर्ट है 24,200 से 250, इसके नीचे हम लोग जाएंगे 1.25 करोड़ यहाँ पे भी पुट राइटर है। और यहाँ इसके पहले 24,300 पे भी देखिए 1 करोड़ 30 लाख पुट राइटर है। तो हम 24,200 से 300 तो सपोर्ट ले रहे हैं। ऊपर की तरफ में हमारा 24,550 और 500 इस दोनों मिला के इस एरिया के ऊपर जाने में इसको तकलीफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, आप देखिए किस तरह से इसने डेली के चार्ट पे इसने बनाया, लेकिन मूवमेंट ठीक ही था। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और इसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन का यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। ट्रेंड लाइन ये यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जब हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो फिर एक लाइन हम यहाँ से भी इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे और हम पाएंगे कि एक ट्रायंगल पैटर्न निकल के उभर के आ गया हमारे पास। अब हम इस एरिया के ऊपर 24,440 के ऊपर निकलेगा तो हम मानेंगे कि हमारा ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया 24,440 के ऊपर। तब हम यहाँ पर से बाइंग करेंगे और टारगेट हमारा 24,480 से लेके 24,520 तक। अब जैसे ही 520 तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो जो कॉल राइटर बैठा था 1 करोड़ से ज्यादा वाला, वो कॉल राइटर ट्रैप है। ठीक है, अगर ये जा रहा है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग और मिल सकता है 24,500 के आसपास। अगर शॉर्ट कवरिंग मिला तो ये 24,550 से 24,600 तक जा सकता है, लेकिन संभावना कम है क्योंकि 550 के आसपास से हो सकता है इसमें फॉल आ जाए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जाता है, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला नहीं। अब यहां से अगर ये सपोर्ट एरिया तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेलिंग का लेवल कितना होगा 24,370 के नीचे, है ना। सेल करेंगे 24,370 के नीचे। इसके नीचे आया तो हम वापस से इस एरिया पर आएंगे 24,200 पर। टारगेट यहाँ से होगा 24,350 का छोटा, बड़ा वाला 24,300। 24,300 पे भी 1 करोड़ 30 लाख पुट राइटर था तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ये टूट गया
तो हम 24,250 यानी कि 250, 24,250 से 24,200, हालांकि इसका नौबत पड़ेगा नहीं, 24,200 का पड़ेगा तभी जब इंडिया पाकिस्तान में कुछ बड़ा चीज़ हो जाए तब, अदरवाइज इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पुट ऑप्शन 24,350 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया जा सकता है। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन में, कि अगर ये भी गैप अप हो जाए और ये डायरेक्टली 24,500 से लेके 24,550 की रेंज में खुले तो जो कॉल राइटर है हावी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। राइज होने पर 24,450 से 450 से लेके 24,350 तक का लेवल देखने को मिलेगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन में 24,500 नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चलना पड़ेगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे ही खुल जाता है गैप डाउन में इन केस, तो 24,200 से लेके 24,300 के रेंज में भी अगर ये खुलता है तो हम यहाँ पर एक बार बाइंग चार्ज लेगा। टारगेट हमारा 24,250 से 24,350 तक का लेवल मिलेगा। इसमें भी कॉल ऑप्शन 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। सारा चीज़ देखिए, आज मार्केट में जो मूवमेंट हुआ, जो गिरावट, ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो चीज़ हुआ, उसमें हमारे मार्केट ने, हाँ, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 3% गिरा। आपको मालूम होगा पाकिस्तान का जो मेन इंडेक्स है कराची, वो 1,10,000 पर है। आपको पता होना चाहिए, हमारा निफ्टी मात्र 25,000 का है, तो सोचिए वो कितना ऊपर लेकिन वहाँ से वो 3%, पहले तो गिरा था 6%, फिर थोड़ा रिकवर करके 3-3.5% पे आगे रुका है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ गिरा। हमारे यहाँ तो नहीं गिरा है भाई, ठीक है। हो सकता है कल, आज के रात का कुछ अगर हल्का एक्शन मिलता है तो आपको हल्का सा फिर एक फॉल मिलेगा, अदरवाइज फिर वो सेटल हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।